श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 नवंबर को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन है। आपको पता है अष्टमी बहुत सारी आती है, वर्ष भर आती है, लेकिन जो बुधवार की अष्टमी है वर्ष भर में सिर्फ 4 से 5 बार देखने को मिल रही है और ये 2025 की आखिरी बुधवार की अष्टमी पड़ रही है, जिससे इस दिन का जो महत्व है, जो संयोग है, वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। आपको क्या करना है, दूर्वा लेनी है और शहद लेना है। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। रिद्धि सिद्धि गणेश नक्षत्र बन रहा है तो आपकी जो विशेष होंगी, आपकी जो मनोकामना होगी, वो बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से और विस्तार से बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दूर्वा दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना, बताओ जल्दी से। क्या कर लीजिएगा, ये जो दूर्वा दिख रही है, कितनी दूर्वा लेनी है? आपको 5 दूर्वा लेनी है। ठीक, लेकिन आपको पता है कि बुधवार की अष्टमी इतनी विशेष क्यों होती है? सर्वप्रथम पूजनीय देवता अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कौन है? भगवान गणेश। अरे यही तो हैं, बताओ यही तो हैं। तो उन्हीं को क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा उनको अगर कोई भी चीज़ पसंद है तो वो क्या होती है? दूर्वा होती है। अब दूर्वा में भी उनको अलग अलग चीज़ें पसंद हैं। जैसे उनको 3 गांठ वाली दूर्वा पसंद होती है। कौन सी? 3 गांठ वाली। कुछ लोग ऐसे लंबा लंबा दूर्वा ले लेंगे, है ना। इतनी लंबी दूर्वा उनको कतई पसंद नहीं है। तो जैसे मैंने बता रखा है कई बार, चलो एक बार दोबारा से 10 सेकंड में समझा दे रहा हूँ कि 3 गांठ वाली दूर्वा होती कैसे है। जैसे ये मान लो क्या है, दूर्वा का डंडी है। ठीक है ना, 3 दूर्वा बना रहा हूँ। अब आपको पता है कैसे पहचानोगे? इस दूर्वा में ऐसे बहुत सारे गांठ लगे होते हैं। अरे लगे होते हैं कि नहीं होते हैं? अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे गांठ लगे होते हैं। जो ये गांठ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअली में यही गांठ हमें काउंट करना होता है। 3 गांठ वाली दूर्वा का मतलब हुआ कि उस दूर्वा में 3 गांठ होना चाहिए। नीचे की मान लो कि उसमें 2 दूर्वा, किसी में 2 होंगी, किसी में 3 होंगी, तो ऐसा नहीं कि उनको भी ले लेंगे, उनको यहाँ से तोड़ करके फेंक देना और इसी गांठ से होता हुआ ऐसे ऐसे पत्ता आपको निकला हुआ नजर आएगा। उसी दूर्वा को आपको लेना है। 5 दूर्वा लेनी है, वो भी कितनी? 3 गांठ वाली। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की। हमें अपने घर में जब कुछ भी बहुत अच्छा चाहिए होता है, हम कभी भी उपाय कर रहे हो, किसी भी देवी देवता के लिए उपाय कर रहे हो, उसमें सबसे विशेष योगदान किसका होता है? शहद का। कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मात्रा किसी भी चीज़ की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा। ठीक है ना। ले लिया। दूर्वा को लेकर के, शहद को लेकर के पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने में 1 लोटा जल तो लेना है, लेकिन उस जल को चढ़ाने की जो विधि है वो बड़ी ही अलग होगी। कैसे? आपके पास में तांबे के पात्र में जल होगा, है ना। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचो, चाहे आप सुबह इस उपाय को कर रहे हो, आप शाम को कर रहे हो, आप रात में कर रहे हो, जब कभी भी आपको मौका मिल रहा है, आप इस उपाय को कर रहे हो, तो क्या करना है? सबसे पहले आधा जल चढ़ाएंगे, पूरा जल नहीं चढ़ाना है। ठीक है, आधा जल आपको क्या करना है? इस कलश महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। आधा जल अपने कलश में बचा लेना। जो आपको मैंने शहद दिखाई, उस शहद को अंदर दूर्वा को डुबा डुबा करके क्या करोगे? आपको यहीं पे भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना है। क्या होता है? शिवलिंग के राइट साइड का जो पोर्शन होता है वो किसका होता है? भगवान गणेश का। तो वहीं पर क्या करना है? आप लोगों को दूर्वा को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में आप लोगों को 1 लोटा जल, जो आपके पास में आधा बचा हुआ जल था, उसको दोबारा से समर्पित करना। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करना, मयूर ध्वज भगवान का ध्यान करना, हाथ जोड़ करके विनती करना, हे शिव शंभु, हमारे घर में, परिवार में इस प्रकार से पैसों को लेकर के दिक्कत है, या धन को लेकर, या फिर व्यापार को लेकर दिक्कत है, घर में भी, मतलब आपके परिवार की जो भी कष्ट हो ना, उसके लिए महादेव से विनती करके देख लेना। आपके घर में, परिवार में कभी कोई समस्या प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है दूध के साथ में। स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को भी। अब इस उपाय को सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। आज के टाइम पे हर एक घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल गई है कि हमारे घर में कलेश बहुत होता है, हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, झगड़े बहुत होते हैं, लोग घर में हैं जो गुस्सा करने वाले हैं। अब कैसे छुटकारा पाओगे? समझ लो।
यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दूध दिख रहा है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा दूध लेना है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दूध को कभी भी तांबे के पात्र में मत लेना। आपके पास में चांदी हो उसमें ले लो, आपके पास में स्टील हो उसमें ले लो, आपके पास में मिट्टी हो इवन उसमें भी ले सकते हो, बट तांबे के पात्र में दूध कदापि कभी नहीं लेनी है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जो दूध आपने लिया है किसी भी पात्र में, दूध के साथ में एक बेलपत्र लेना। आज के दिन लड़ाई झगड़े के लिए हमें महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम स्मरण करना होता है और वो नाम होगा रामेश्वर महादेव। क्या नाम है? रामेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को इस पूरे उपाय को करना है। जो दूध आपने लिया है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, इन 3 पत्तियों पे थोड़ा सा दूध यहाँ गिरा दो, थोड़ा सा दूध यहाँ गिरा दो, थोड़ा सा दूध यहाँ गिरा दो। तीनों पत्तियों पे 2-2 3-3 बूंद आपको गिरा देनी है और फिर आप इस बेलपत्र को उठाना। अब यहाँ पर कोई सा भी लोटा ले, क्योंकि दूध का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर कोई सा भी पात्र लो और पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपके घर का जो भी सदस्य बहुत लड़ाई करता है, बहुत झगड़े करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, अभी भी मैंने आपको बताया है कि इस उपाय को हमें किसके नाम से करना है, रामेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, किसके नाम से करोगे? रामेश्वर महादेव के नाम से हम सभी लोगों को इस पूरे उपाय को करना है, जिससे हमारे घर में, परिवार में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, परिवार में खुशियां बरकरार रहें, हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। ऐसे विनती करके और फिर जल चढ़ा देना। इतना मात्र करने से बुधवार की अष्टमी पे हमारे घर में कभी क्लेश नहीं होता है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा चावल के दाने, बहुत सारे दिख रहे हैं। अरे दिख रहे हैं ना। तो क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा चावल का दाना, पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। स्पेशली इस उपाय को हम लोग कर रहे हैं पैसे के लिए, है ना। मतलब अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा है, देन आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। कितने चावल के दाने लेने हैं? चावल का दाना पहले मैं बता दूं, कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 108 चावल के दाने लेने हैं, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। कितने? 108 चावल के दाने। अब साथ ही साथ हम ये उपाय महादेव के शिवलिंग के पास में करेंगे। तो महादेव को कोई भी चंदन पसंद है, तो कौन सा है? लाल चंदन। तो क्या करिएगा, थोड़ा सा लाल चंदन लेंगे और फिर तांबे का पात्र लीजिएगा, जल भरिएगा। जल के अंदर आप चाहो तो गंगा जल डाल सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लाल चंदन आपने लिया है, उस लाल चंदन का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर करना। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे ही लेपन करना है। अब आपकी जो मनोकामना हो धन संपदा को लेकर के, वो रिद्धि सिद्धि का स्मरण करिएगा। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करना है? रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर उन चावल के 108 दानों को आप समर्पित कर देते हैं, तो इससे आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। सदैव देवी माँ लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पे बनी रहती है। इतना करने के बाद में अब आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देने से हमारे परिवार में पैसों की दिक्कतें नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में। ये उपाय भी स्पेशली हम लोग करने वाले हैं अपने घर परिवार के कष्ट को दूर करने के लिए, जिसमें हम इस उपाय को भगवान गणेश के स्थान पे तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर भी इस उपाय को करेंगे। कैसे करना है? आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है 1 बेलपत्र की, इससे ज़्यादा मत लेना। पहले उस बेलपत्र को उठाओ, आपके घर के अंदर जो कौन है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, उन्हीं के स्थान पर पहले क्या करना है, उस बेलपत्र को समर्पित करना। और फिर उसी बेलपत्र को उठा करके देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपकी मनोकामना हो, विशेष हो,
या आपके जो कष्ट हों वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं, उसकी कामना से बेलपत्र चढ़ा करके और जल चढ़ा देना, इससे कभी भी आपके परिवार में कष्ट नहीं होता है और परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।